राधा कुमार जी है। राधा कुमार जी का पर्सपेक्टिव है जम्मू कश्मीर समस्या को लेके कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के माध्यम से जो रिप्रेजेंट होके आए हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ये कह रही है और वो कहती है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूंसी के जरिए जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं उसके बाहर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनसे बात करनी है। अब ये एक बहुत ही भयंकर अंतर्विरोध है। अगर हम ये मान लें कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं जिसमें मान लीजिए 40 से 50% के करीब वोट पड़ते हैं और अगर हम ये कहें कि जो लोग इलेक्ट होके आए हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं है पूरे देश में, तो सिचुएशन कैसी रिप्रेजेंट होगी। और अगर हम ये मान रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो तय हुआ है वो रैशनल नहीं है, फिर किस माध्यम से तय करना है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर किसी समाज में लीडरशिप का या पॉलिटिक्स का हम तय करें। अब ये बात नहीं है इनके साथ करने के लिए जो लोग कर सकते हैं उनके साथ उन्होंने बात नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात, क्या उनकी प्रतिबद्धता है इस विषय को लेकर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर बातचीत करके उनको लगे कि जम्मू कश्मीर में जो समस्या है वो कम्युनल समस्या है और अगर उनको ये लगे कि यहां पर कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, तो क्या उनकी प्रतिबद्धता है कि वो ये बात कहें। अभी तक जो भी उन्होंने कश्मीर पे लिखा है उन्होंने रिकॉग्नाइज ही यहां पर कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम नहीं की है, यहां पर रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। अब विषय ये नहीं है कि वो क्या रिपोर्ट देंगे, विषय ये है कि जब उनकी नियुक्ति की गई उसकी नियुक्ति क्या सोच के की गई। एक इंप्रेशन जिसके बारे में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक इंप्रेशन ये था कि उनकी नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि कश्मीर में हालात खराब थे, कुछ लोगों को रखना था, बातचीत के लिए इंटरफेस क्रिएट करना था, सिचुएशन रिट्रीव करने के लिए। इस बात को हमने पिछले 2.5 महीने से विचार किया, हमने कोई इस पर टिप्पणियां नहीं की। आपने देखा होगा 2-2.5 महीने से हम इस इशू को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने ये सोचा क्या उनकी नियुक्ति इसलिए की गई कि कश्मीर में 3 महीने से जो अनरेस्ट चला उसके बाद सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता वापस लाना है, या इसलिए उनकी नियुक्ति की गई कि ऑलरेडी एक प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा फैसला हो चुका था और मुशर्रफ साहब वहां से हट गए, इसके कारण फैसला नहीं हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हो गई, जस्टिस सगीर का रिपोर्ट अचानक लाया गया ग्रुप को वाइंड अप करने के बगैर ही, और वहां पे जो अल्टरनेटिव ओपिनियंस थी उनको बिल्कुल ही नकारा गया। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस सगीर से पूछा भी नहीं गया रिपोर्ट लेने के वक्त, अब बेचारे वो स्वर्ग में होंगे इस वक्त, तो उनसे कौन पूछेगा। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या जब दिलीप पडगांवकर और राधा कुमार या मीर साहब की जब नियुक्ति हो गई तब ये सोच के किया गया कि ये सब लोग मुशर्रफ वारुना को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उनको लाना होगा। और इंतिफादा के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऐसे लोगों को लाइए इंटरलॉक्यूटर जो अब एक कदम आगे चलने के लिए माहौल बनाए मुशर्रफ वारुना की डायरेक्शन में। ये अप्रीहेंशन है। They were not, we apprehend that they were not created to retrieve the situation. They were appointed as a logical next step to break the status quo of whatever is India's status quo in J&K state and push the process one step towards the Musharraf formula. हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कसूरी साहब को यहां पे किसने दावत दे दी है और कसूरी साहब को क्यों ये बार बार कहना पड़ रहा है हमारी ख्वाहिश है कि 90% फैसला हो चुका है। कहीं पे क्या भारत सरकार की इसमें साझेदारी थी। अब ये अगर एप्रीहेंशन है तो हम ये एप्रीहेंशन कहना चाहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात जो आज डॉक्टर साहब ने की और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ये बार बार ये कहना 2 महीने में फैसला होगा। क्या इससे इंतिफादा जनरेट नहीं होगा? क्या इससे अनरेस्ट जनरेट नहीं होगा? क्या जो लोग कश्मीर घाटी में सोच रहे हैं कि गलत हो रहा है और पब्लिकली आप कहने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये सिग्नल नहीं है कि भाई हालात भारत सरकार करना चाहती है, आप क्यों बीच में इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं? हमको लग रहा है कि ऐसी बहुत सी एविडेंस पब्लिकली है, विलिंगली या अनविलिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी ऐसी बातें कही है जिससे कश्मीर में अनरेस्ट परपेचुएट हुआ है और इंक्रीज हुआ है। अभी भी हमको खदशा लग रहा है कि जिस तरह से ये वक्त आ रहे हैं, साल के अंत तक हो जाएगा, अप्रैल तक हो जाएगा, महीने के बाद आ जाएगा, इससे सेपरेटिज्म जिंदा रह रहा है, खत्म नहीं हो रहा है।
और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि इससे वो कमजोर हो रहा है, वो कमजोर नहीं हो रहा है। ये दो बातें इससे हम भारत सरकार से कह रहे हैं, आप खुदारा ये बार बार बंद कीजिए कि हाँ ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये शूट करता है अलीशा गिलानी को कहना, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को शूट करता है। आपको क्यों? ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी नहीं है। कश्मीर घाटी में प्रॉब्लम है अनकंटेस्टेड कम्युनलिज्म की, जिस कम्युनलिज्म को हमने सेकुलर लबादा पहनाया, यही प्रॉब्लम है। जिस दिन कश्मीर में सेकुलरिज्म की जड़ें मजबूत होंगी, वहां पे स्थिरता आएगी, सिचुएशन बेटर हो जाएगी। ये बात समझें। हम बहुत ही बुद्धिजीवी स्तर के व्यक्ति हैं होम मिनिस्टर साहब, हमारी ये बात कम से कम इसकी सेंसिटिविटी को समझें, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, अगर हम ही खुद इसको बढ़ावा यहां पे दे दें, एक अनरेस्ट की, आप एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट करके, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन करते हैं, क्योंकि ये कहना कि कुछ ना कुछ फैसला होगा, ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि कम से कम ये बात उन तक डॉक्टर इसने जो बात कही है, मैं थोड़ा सा करूंगा इसमें। मुझे पुरानी बात नहीं, कल की बात है, आज की बात नहीं है कि होम मिनिस्टर ने बोला है कि बाकी सारा काम हो चुका है, इंटरव्यूटर ने कर दिया है, अब सिर्फ पोलिटिकल सोल्यूशन की बात है। और इस तरफ हमारे इंटरव्यूटर्स बढ़ रहे हैं। और उस बात को एंडोर्स करते हुए राधा कुमार ने कल कहा कि हमने 3 तरह के सोल्यूशन ढूंढ लिए हैं। जब उन्हें पूछा गया कि आपने डिस्क्लोज करो, तो उसने कहा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, मैं सबमिट करूंगी इनको होम मिनिस्टर को, और होम मिनिस्टर को सबमिट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। तो और इसकी इंडिकेशन क्या है कि बाकी सारी बातें हो गई, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात होगी, अब मामला जो है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट का है। और राधा कुमार ने यह भी कहा हम 20 फरवरी को अपनी रिपोर्ट ऑन पॉलिटिकल सोल्यूशन जब गवर्नमेंट अपने को सबमिट कर जाए। तो वो किसको पूछ के सर ये कर रही है, किन लोगों से, वो किनसे मिली? मुझे पता है तो जिन्हों से मिला उनके घरों में गए वो, कि जेलों में भी गए वो, लेकिन जो विक्टिम है उनके पास वो नहीं गए हैं। तो ये जो एप्रीहेंशन मतलब है, ठीक है हम कह रहे हैं एप्रीहेंशन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसमें सच्चाई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट मे फोर्स ऑन our throat a solution which only caters to the communal needs or urges of the Kashmir. बट प्रोफेसर साहब, मैं आपकी इस बात को बोलूंगा, आप कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, आपने बोला कि राधा कुमार जो है वो ये बोलती है 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, आई विल टॉक टू होम मिनिस्टर, देन डिसमिनेट टू प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद क्रिटिकल सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि राधा कुमार एंड कंपनी, आई मीन दिलीप गांवकर जो भी आए हुए थे वहां पे, ये मायने रखते हैं फिर वो स्टेट को लेकर। आप कहते हैं सर कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग इलेक्ट होकर आए उनसे बातचीत हुई, या एक पॉलिटिकल सोल्यूशन बना लिया गया, लेकिन वो जो डोमेन है जो खाली है जहां पे ये नहीं पहुंचे या जहां पे ये जानबूझ कर नहीं थे, तो फिर इनका जो वहां पे होम मिनिस्टर को देना अपना ऑब्जर्वेंस जो है वो देनी, ऑब्जर्वेशन या चीफ प्राइम मिनिस्टर को दैट मींस की चीजें सही है जो ये कह चुके हैं, ये होने वाला है। देखिए इसमें कंट्रडिक्शन कहीं पे कोई नहीं। पहली बात है कि उनको अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट किया गया है ये मान के कि कश्मीर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए जब वो अपने दायरे में काम करेंगे वो अपने दायरे में काम करेंगे। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन ले चुके हैं। आप बोलते हैं इंटरलॉकर्स आर जस्ट लाइक डमीज हु हैव बीन सेंट ओवर हियर इन स्टेट, ठीक है। हमको आई डिडंट यूज दैट, हमको ये देखिए मैं हमने स्पेसिफिकली इसमें भी जो मेंशन किया है, हालांकि इसके बारे में पब्लिक एविडेंस हो, फिर भी हम रेस्ट्रेन कर रहे हैं कि हम आपके सामने कंक्लूजन देंगे नहीं ऐसा ही है। डॉक्टर साहब ने आपके सामने कहा कि ये है एविडेंस सामने है, एविडेंस सामने ये है कि क्या इंटरलॉक्यूटर्स को इसलिए अपॉइंट किया गया कि कश्मीर में 3 महीने का अनरेस्ट था, कम से कम बातचीत का माहौल बनाने के लिए हम 3 लोगों को रखें, या इसलिए किया कि अब माहौल बन गया है इंतिफादा के बाद, कुछ ऐसे लोगों को वहां पे रखो जो मुशर्रफ फार्मूला की डायरेक्शन में एक कदम उठाने में सक्षम हो। क्योंकि मुशर्रफ फार्मूला को लेके कम से कम पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है कि कंसिस्टेंटली आ रहा है कि फैसला हो चुका, और भारत सरकार की तरफ से कहीं पे भी नहीं आ रहा है कि फैसला हो चुका। नहीं, ये गलत है। और पाकिस्तान के लीडर्स यहां पे आके ये बात कह रहे हैं, और यहां पे जो ट्रैक 2 लेवल पे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी कह रहे हैं। तो इसके बाद अगर पहले ही अगर मुशर्रफ फार्मूला ही एक डायरेक्शन थी,
फिर हम ये नहीं मानते हैं कि इंटरलॉक्यूटर्स की नियुक्ति इसलिए हो गई है कि सिचुएशन को रिट्रीव करना है। इंटरलॉक्यूटर्स की नियुक्ति इंतिफादा के बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था, क्योंकि उसके बाद ऐसे लोगों को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुशर्रफ फार्मूला को एंडोर्स करते आ रहे हैं अपने एकेडमिक जो उनके व्यूज हैं या पॉलिटिकल व्यूज हैं, उनको ही वहां पे रखना, ये नॉर्मल लॉजिकल स्टेप बन रहा है।